सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। दोस्तों इसमें इतना बेस्ट क्वेश्चन है, अगर आप इस लेवल का क्वेश्चन बना लेते हैं, लगभग 110 सही कर लेते हैं, तो आप समझिए कि सिलेक्शन आपका पक्का होगा। तो आप लास्ट तक बने रहे। कंप्लीट 150 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, जिसमें मैथ और रीजनिंग दोनों बेस्ट ट्रिक बताएंगे और आप उसमें 100% सिक्योर हो जाएंगे 100% मार्क्स लाने का। चलिए दोस्त, देर न करते हुए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर इसका आपको PDF चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम पे 2-3 घंटा पहले डाल देता हूं, ताकि आप लोग खुद से सॉल्व करें और फिर अगर आप सॉल्व किए हैं तो ज़रूर अपना मार्क्स शेयर करें। तो चलिए दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबा की राजधानी कहाँ है? दोस्तों सीजीएल के एग्ज़ाम में राजधानी से 1 या 2 क्वेश्चन 100% रहने की चांसेस है, तो आप ज़रूर राजधानी याद करें। तो क्यूबा की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों क्यूबा की राजधानी हवाना है। दोस्तों बर्न किसकी राजधानी है? तो बर्न जो है स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है, हरारे जिम्बाब्वे की, और बाकू जो है अजरबैजान की है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी बोला? तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ। जो हमारे संविधान में 100वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें से कुछ ज़मीन यानी 3 बीघा कॉरिडोर में जो प्रॉब्लम था बांग्लादेश और भारत के बीच, उसको मोदी जी ने सॉल्व किया। तो उसमें जो है 51 बस्ती भारत को दिया गया और 100 बस्ती जो है 111 बस्ती बांग्लादेश को दिया गया। तो याद रखिएगा 111 बस्ती बांग्लादेश को दिया गया और 51 बस्ती जो है भारत लिया। और अब हमारे संविधान में जो एक्ट आया था 100वां संशोधन था वो। अगला है, डॉक्टर मनिक साहा ने 2023 में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? दोस्तों ये त्रिपुरा में शपथ लिया। दोस्तों मिजोरम का मुख्यमंत्री कौन है? जोरमथांगा है। असम का तो आप जानते ही होंगे। मेघालय का दोस्तों मेघालय का जो है कोनराड है। अगला है, किस संस्था ने लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है? दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसरो जारी किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? तो दोस्तों 22 भाषा है। शुरू में 14 भाषा था, और जैसे देखिए पहले फर्स्ट एक भाषा को जोड़ा गया, फिर 3 भाषा को जोड़ा गया, 4 भाषा को जोड़ा गया। दोस्तों आप शॉर्ट में आप माने लिख भी सकते हैं। तो ये 21वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ कब? 67 में, 1967 में। ये 71 और ये 92। दोस्तों ये कब हुआ था? 1967 में। ये 1992 में हुआ था और ये 2003 में हुआ था। दोस्तों ये 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिर्फ एक ही भाषा था, सिंधी, और इसमें 3 भाषा जोड़ा गया। कौन कौन? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, जिससे नमक से आप याद रख सकते हैं। नमक यानी न से नेपाल, म से मणिपुर और कोंकणी क से कोंकणी। और 2012वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा जोड़ा गया, जिसमें एक झारखंड की भाषा भी है, संथाली, डोगरी, बोडो और मैथिली। 4 भाषा, टोटल 22 भाषा हुआ। हाल ही में किस राज्य को सोजत मेहंदी के लिए GI टैग मिला है? तो दोस्तों ये राजस्थान हो जाएगा। 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट कौन किया था? ये महमूद गजनी है। अकबर के शासन काल में किस पुस्तक का अनुवाद द रज़्मनामा यानी युद्ध की पुस्तक के रूप में किया है? तो दोस्तों महाभारत हो जाएगा। अगला है, फ्रंटियर गांधी पथ के साथ कौन सा संबंधित है? तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान है। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा हुआ था? तो दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम के द्वारा हुआ था। दोस्तों इल्जा एम्पे जो है मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश था, हाइड, चेम्बर्स और लेमेस्टर। इसको याद रखिएगा, हाइड, चेम्बर और लेमेस्टर। मुख्य न्यायाधीश कौन था? इल्जा एम्पे। अगला है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी?
तो दोस्तों ये श्रीमती सरोजिनी नायडू पहली राज्यपाल थी और श्रीमती सुचेता कृपलानी जो है पहली मुख्यमंत्री था यूपी का। अब इसमें मिलान करना है। तो दोस्तों देखिए असद अली खान, दोस्तों असद अली खान जो है बीना में था और मल्लिकार्जुन कौन है? तो ये शास्त्रीय संगीत है और बिस्मिल्लाह खां शहनाई है और टी.एन. कृष्णन वायलिन है। तो बी आंसर हो जाएगा। अगला अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में कितने डिग्री से? तो दोस्तों 10 डिग्री चैनल से। ग्रेट चैनल जो अंडमान और निकोबार से और सुमित्रा, तो ये ग्रेट चैनल जो है निकोबार और सुमित्रा के बीच है। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा समानता कैसी बनी है? दोस्तों भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा जो है आप जानते हैं जलोढ़ मिट्टी है। तो नदी से जो पानी आता है और क्या होता है कि उस भूमि को चेंज करके फिर नया भूमि ला देता है, तो ये जलोढ़ मिट्टी होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? तलोचन द्वारा कहते हैं, इसको तलोचन कहते हैं इस प्रक्रिया को। मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो मुदुमलाई जो है कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये तमिलनाडु में है। दोस्तों मुदुमलाई जो है ये 2007 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, 2007 में टाइगर रिजर्व, और 1990 में जो है ये नेशनल पार्क था। दोस्तों अगर पूछ दिया जाए कि भारत में कितनी टाइगर रिजर्व है तो 55 है अभी। दोस्तों 55वां नंबर कौन बना है? तो ये कौन बना है दोस्तों? आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि 54वां तो जो है वीरांगना दुर्गावती जो मध्य प्रदेश में है। 53वां कौन है? गुरु घासीदास है छत्तीसगढ़ में, और रानीपुर जो है 52 है, और धौलापुर करौली जो है 51 है। तो दोस्तों 5वां जो है जो 55 नंबर का जो बना है वो आप लोग कमेंट कीजिए। अगला है दूध उत्पादन में संसार का भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों आप जानते हैं कि दूध उत्पादन पहला स्थान है। वर्गीज कुरियन ने इनका विस्तार रूप से किया था, वर्गीज कुरियन, इसकी वजह से पहला स्थान है हम लोग का। अगला है भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन है? तो दोस्तों भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र जो है तारापुर है। कैगा कहाँ है दोस्तों? तो कैगा जो है कर्नाटक में है, नरोरा उत्तर प्रदेश और कोटा जो है राजस्थान में। अगला है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में डीजल वाहनों की बिक्री को प्रतिबंधित किया क्योंकि सस्ते डीजल से निकलने वाले धुएं से गैस के कारण फेफड़े का कैंसर होता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है दोस्तों, NO2। अगला है वो कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वो है जो बंधक और डैश के बीच अंतर जानता है, तो विनिमय पत्र के बीच अंतर जानता हो। बैंकर किसको बोलते हैं? तो RBI बैंकर हो गया। भारत में स्टॉक मार्केट के विनिमय के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? तो सेबी है। दोस्तों इसका गठन कब हुआ था? तो 12 अप्रैल 1992 को हुआ था, 12 अप्रैल 1992 को। और नाबार्ड कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1988 को। अगला है निम्नलिखित में से किसकी आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो किसकी आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो दोस्तों लॉटरी जितना ये इसमें शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि लॉटरी में जो पैसा लगाता है वो तो पहले से ही इनकम में ऐड हो जाता है राष्ट्रीय आय में, इसलिए इसको नहीं मापा जाता है। अगला है भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ किस वर्ष में प्रारंभ की गई? तो 1991 में LPG आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो मिनी संविधान को 42वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो विशेष बहुमत राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संशोधित किया जा सकता है। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला है पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो दोस्तों पंचायती राज जो है राज्य सूची में। अगला है रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? तो इस पुस्तक की रचयिता जो है कौन है? तो बान की मून है। दोस्तों बान की मून कौन है? दोस्तों आप लोग जानते होंगे
कि बान की मून जो है यूनेस्को महासचिव थे, यूनेस्को महासचिव। दोस्तों महासचिव की बात हुई है तो आप लोग जानते होंगे डैग हमरशोल्ड विमान दुर्घटना से मरने वाला यूनेस्को का एक महासचिव था, डैग हमरशोल्ड। और ये कहाँ का था? स्वीडन का था। दोस्तों त्रिवेदी जो है फर्स्ट का महासचिव था जो क्या इस्तीफा दे दिया था। यूथांग पहला एशियाई यूएनओ का था महासचिव, यूथांग जो म्यांमार का था, यूथांग। अगला है रक्षा मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस युद्ध टैंक के संशोधन के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? तो T-90 विस्मा सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ किया गया, ये रास्ता तैयार किया था। किसका रास्ता तैयार किया था? तो दोस्तों ये जो है इसमें आप लोग कमेंट कीजिए कि आर्थिक योजना के संगठन होगा कि पंचायती राज के संगठन होगा। ज़्यादा चांस है पंचायती राज के संगठन, लेकिन आर्थिक योजना का जो भी चीज़ होता था एनडीसी से ही पास होकर एनडीसी के यहाँ से जब फाइनल हो जाता तो तभी आर्थिक योजना में शामिल किया जाता था। झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इंदर सिंह नामधारी थे। अब हम लोग सामान्य विज्ञान यानी साइंस से 20 क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर देखेंगे। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन होगा? तो आप लोग जानते हैं विबजियोर, शुरू से ही जानते हैं विबजियोर, यानी रेड सबसे कम विचलन होता है, विबजियोर बैंगनी सबसे अधिक। वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण, दोस्तों हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण लगाते हैं, लेकिन पीछा यानी पश्च देखने के लिए उत्तल दर्पण के यूज करते हैं। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो दोस्तों एक्सरे की खोज जो है रोएंटजे ने किया था। और बैकरल जो है क्या चीज़ की खोज किया था? दोस्तों बैकरल मैरी क्यूरी। तो दोस्तों बैकरल का खोज जो है रेडियोधर्मिता ने किया था। बैकरल खोज जो है बैकरल किस चीज़ का? रेडियोधर्मिता का। और मैरी क्यूरी, तो मैरी क्यूरी जो है रेडियम और पोलेनियम की खोज किया था। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल आवश्यक है? तो गुरुत्वाकर्षण। अगला क्वेश्चन है वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में, तो डिस्टकारी धारा, यानी AC टू DC किसको? तो डिस्टकारी धारा। इन्वर्टर क्या करता है? तो DC टू AC करता है। रोडोप्सिन जिसे दृष्टि बैंगनी भी कहा जाता है मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है? तो आँख में होता है। कौन सी धातु हथेली में पिघल जाता है? तो दोस्तों गैलियम सीजियम जो है हथेली पर भी पिघल जाता है। पारा जो है ये आपको कहाँ पे पिघलता है? तो रूम के टेम्परेचर पे। जो एक धातु है अधातु, तो ब्रोमीन। अगला निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? तो कोबाल्ट, लोहा, निकल को किया जाता है, लेकिन तांबा को नहीं किया जाता है। अगला कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहता है? तो जल मृदुकरण कहते हैं। अगला चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? सीसा पाया जाता है। दोस्तों निकेल नहीं मारी गई, सीसा होगा इसका आंसर। अगला आंसू गैस का घटक, तो आंसू गैस का घटक क्लोरोपिक्रीन है। अन्न एक समृद्ध स्टार्च का है। सबसे बड़ा श्वेत रुद्राणु मोनोसाइट होता है, संख्या में कम होता है, लेकिन सबसे बड़ा श्वेत रुद्राणु जो है व्हाइट ब्लड सेल मोनोसाइट होता है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या, तो मानव हृदय में 4 होता है, उभयचर में 3 होता है, मछली में 2 होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? दोस्तों डॉग फिश मछली है, बाकी बात सिल्वर फिश, स्टार फिश और कटल फिश ये मछली नहीं है। आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवांशिक लाइब्रेरी क्या हो सकता है? बायो इंजीनियरिंग प्रयोगशाला, मानव जीनोम प्रोजेक्ट, जैव विविधता हो सकता है। जैव विविधता रहेगा तो आनुवांशिक पृथ्वी पर जीवन बनाए रख सकते हैं। डार्विन फिशिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया गया था? तो दोस्तों ये पक्षियों के लिए किया था। अगला है पके हुए टमाटरों का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो किसकी? दोस्तों इसमें आंसर गलत दिया हुआ है क्योंकि ये लाइकोपीन के कारण होता है। इसमें आप जा सकते हैं, 4 गो में एक ऑप्शन सही करना हो तो। तंबाकू का कौन सा घटक उसे मानव उपभोग के लिए हानिकारक बनाता है? तो निकोटीन। दिए गए गुणनखंड में, तो
इकाई अंक बताना है तो इकाई एक ही हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन है? तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या 5/6 है और ये 2/3, इसका अंतर निकालना है तो 2/3 से तो 4 यानी 1/6 हो जाएगा। दोस्तों इसका जोड़िएगा, ये माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, तो ये 12/35 हो जाएगा। 300 और 500 के बीच की संख्या, तो दोस्तों 6, 8, 10, 12 का एलसीएम कितना होगा? 120, और 120 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 × 36, 360 हो जाएगा 300 और 500 के बीच में। किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है और किसी मिश्र धातु के किसी भार में 51 ग्राम चांदी है, यानी 15% का वैल्यू 51 ग्राम है, तो 51/15 गुने 85। दूसरे धातु कितना होगा? 85, 5 × 15 और 17 × 5 = 85 और 3 17 से कटे 17 का स्क्वायर कितना? 289 हो जाएगा। एक वस्तु 20% की हानि से 2400 रुपये में बेची गई और 20% लाभ करने के कितना? तो 20% हानि होता है, तो 5 रुपया का वस्तु है वो 4 रुपये में ही बेच देता है, तो 4 का वैल्यू यहाँ कितना दे दिया? 2400, तो 1 का वैल्यू 600, तो 5 का वैल्यू कितना होगा? 6 × 5 = 3000 हो गया। और आपको कितना परसेंट लाभ चाहिए? 20%, तो 20% लाभ के लिए 1/5, तो 6/5 से 600 हो जाएगा। 600 × 6 कितना? 3600। अगला, एक प्रकाशक ने पुस्तक की उत्पादन लागत 30% जोड़ कर पुस्तक विक्रय मूल्य 260 रुपये तय कर दिया, यानी 30% जोड़ता है तो 3/10 हो गया, यानी 10 का वैल्यू 13 रुपया कर दिया। 13 का वैल्यू कितना दिया? 260, तो 1 का वैल्यू 13 दूना 20 रुपया, तो 200 रुपया हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 200 रुपया हो गया। और कह रहा है 12% छूट देता है, तो 260 में 12% छूट यानी 88/100, तो ये कट गया, तो ये 228.8 आ जाएगा। और 200 में 228 पॉइंट यानी 28.8 जो है 200 रुपये में लाभ होता है। 100 रुपये में कितना लाभ होगा? 14.4। अगला, एक बैग में 50 पैसे, तो इसमें क्या करते हैं? संख्या 5 है तो 50 पैसे 5 संख्या कितना? 2.5 रुपया हो जाएगा। और 25 पैसा का 4 सिक्का है तो 1 रुपया हो जाएगा। और 10 पैसा का 3 सिक्का है तो 30 पैसा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3.5 और 3.5 30 पैसा है तो 80, 3.80, तो इसका भाग दे देंगे 0। 19 दूना 38, 19 9 माने 171, 45, 1 का वैल्यू 45 है तो 5 का वैल्यू 225, एक ही ऑप्शन है 225। पी क्यू से 30% अधिक कार्यशील है, यानी पी क्यू से, यानी क्यू 10 है तो पी 13 बना रहा है। पी अकेले किसी काम को 20 दिन में, तो 13 × 20 टोटल काम, 13 × 20 / 10, 13 × 20 / 10, 13 दूना 26 दिन में हो जाएगा। सोहल महिला एक काम को प्रतिदिन 7 घंटे में, देखिए टोटल काम निकालिए, 7 घंटे 16 महिला और 48 दिनों में, तो कह रहा है 12 घंटा 32 दिन में कितना महिला चाहिए? तो 16 दूना 32, 16 48, 3 चौका 12, 4 चौका 16, 2 14 महिला चाहिए। जे और के कम से 15 में, दोस्तों एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम से आ जाएगा। 8% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि 6 महीने माने 1.5 साल दिया है और उसका 6 चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसका परसेंटेज हाफ हो जाएगा, 4% हो जाएगा। और 3 साल के लिए हो जाएगा 331, तो इसका 15,625 का 4% कितना हो जाएगा? तो 4% 1/25, 25 से काट दीजिए, 25 छक्के 150, 6 25 दूना 12, 25 15, यानी 625 हो गया। 625, फिर 625 का 1/25 25 हो गया, अब 25 का 1/25 1 हो गया, तो 625, तो 1875 हो गया। आप प्लस 25 तो 75 आप प्लस 1, तो 75 दूना 1950 आप प्लस 1 51, 1951 होगा। देखिए दोस्त, अगर आपको 2 वर्ष के लिए निकालना हो ठीक है 21, 3 वर्ष के लिए निकालना हो 331, 4 वर्ष के लिए निकालना हो तो 4641, और जितना परसेंटेज रहेगा उसका परसेंटेज निकालते जाएंगे, नीचे लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे और ऐड करेंगे तो उसका पूरा इंटरेस्ट आएगा। 8 का प्रथम 20 गुणक का औसत, तो 8 का प्रथम 20, तो 8 16 24 32 ऐसे करेंगे। और इसका एक फॉर्मूला होता है टी एन मा टर्म कैसे आएगा, तो
टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, तो 8 प्लस एन कितना है 20 है। आप 20 में से गया तो 19 गुने डी कितना है 8 का गुणज है, तो ये 168 आ जाएगा, 160 आ जाएगा। 8 नंबर 152 8 160 आ गया, तो 20वां प्लस 160 आ गया, तो टी एन बराबर 160 है। तो समेशन क्या होगा, फर्स्ट टर्म जो लास्ट टर्म 160 एन बाई 2, तो 20 टर्म है, तो 168 गुने 20 हो गया। अब टोटल कितना टर्म है 20 है, 168 बाई 2 हो जाएगा, तो 168 बाई 2 कितना 84 हो गया। इसका क्या लेगा, जैसे 4 और 5 का अनुपात है, तो 4 गुने 75 कर दीजिए डायरेक्ट, और 82 गुने 5/9, इसका 78.9 आएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कह रहा है, इसको समझिए, 2 साइकिल एक घर से 10 मिनट का अंतराल पर निकलता है। मान लीजिए ये है घर यहाँ पे, और कह रहा है विपरीत दिशा में आने वाली एक महिला की घर की ओर गति कितनी अधिक होनी चाहिए ताकि वो दोनों साइकिलों को 8 मिनट का अंतराल पर भेजे। मान लीजिए 10 मिनट पे निकाला है, तो 1 साल की यहाँ आ गया। अब दूसरे के लेगा, तो कह रहा है कि ये इधर से जो आ रही है महिला, वो कितना स्पीड इसका होगा कि इसको जो है ये 10 मिनट में जो निकल रहा है उसको 8 मिनट में दोनों आदमी को मिल जाए। तो हम देखिए यहाँ डिस्टेंस सेम है, और ये साइकिल 10 मिनट लगाता है, ये 8 मिनट लगाता है। तो देखिए डिस्टेंस सेम है, तो टाइम का रेशियो का अपोजिट जो है स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो मान लीजिए 10 है, तो 5 हो गया, काट दीजिए 4 हो जाएगा, तो 4 5 और 4 का वैल्यू यहाँ 6 दिया हुआ था, 4 डेरे 6 होता है, तो 5 डेरे 7.5 होता है, तो इस 7.5 6 कितना ज़्यादा है 1.5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर 5000 चक्कर में 2πr निकाल के 44 बराबर कर दीजिए, फिर आर निकाल लीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, इसका आंसर आ जाएगा 140। अगला, एक घन और एक गोले की ऊंचाई। देखिए दोस्तों, गोले की घन की ऊंचाई त्रिज्या हाफ हो जाता है, तो इस 6π हो जाएगा, यानी घन की ऊंचाई है तो h/2 हो जाएगा, ये का क्यूब, अब बटे 4/3πr क्यू, तो एच क्यू, तो एच क्यू से एच क्यू कट गया, और यहाँ 8 हो जाएगा, 1/8 गुने 4/3, तो 1/8, तो 4 से काट दीजिए, तो 6:3 ऊपर चला गया, 3 दूना 6, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, मान क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये निकालिएगा 45 ऐड कीजिएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा कीजिएगा, आ जाएगा। एक चतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज, देखिए एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज के एक भुजा पर 25 डिग्री झुके हुए हैं, तो मान लीजिए ये है, तो ये 25 डिग्री झुका हुआ है, तो ये भी 25 हो जाएगा। अगर ऐसे करेंगे तो ये भी 25 हो गया, तो ये 25 25 50, ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, ये 180 है, 130 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो ये कितना बना दो कोण के बीच, तो 50 डिग्री हो जाएगा। 7 और आंशिक मान और स्थानीय मान, तो ये 7 पे क्या को 0, 2 2 4 5 0 और प्लस 7, तो ये हो जाएगा। दोस्तों इसको बनाइएगा, बहुत इजी है, तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, ये सी आ जाएगा 5 किलोमीटर। अगला है, देखिए ये जो है 22 27 49 एक ज़्यादा है, 13 12 25 एक ज़्यादा है, 9 2 11 एक ज़्यादा है, तो 12 हो जाएगा। दोस्तों देखिए, लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या आधी है, तो 2:1 अनुपात में हो जाएगा, तो 3 से जो कटेगा वही होगा, 3 8 24। कौन सी संख्या 6 के विपरीत है, तो 6 के देखिए इसमें कॉमन कौन है, 3 3 4 6, 3 2 5, 6 का उल्टा 5 हो जाएगा। कह रहा है कि बल्ब में हमेशा क्या पाया जाएगा, तो बिजली के लंप का न जलने वाला तार हमेशा पाया जाएगा। गेहूँ सरसों गोभी, गेहूँ सरसों गोभी में कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये
1 गुने 21 किया है तो 21 हो गया। ई कितना था 5 गुने 7 गुने 7 तो 245 हो गया। 2 गुने 1 गुने 11 गुने 5 कितना हो जाएगा 11 दूना 22 5 110 हो जाएगा। ये 1 बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा एस के पी हो जाएगा। दोस्तों ये डॉट जो है यहाँ पे आएगा, ये डॉट यहाँ तो ये हो जाएगा। दोस्तों अभी क्वेश्चन का जो ये वाला टर्म है ना, ये बहुत ट्रेंड में है, क्या है कि अभी बहुत जगह पूछा जा रहा है। इसमें क्या है, कुछ नहीं है। जैसे ये जो इसमें बढ़ेगा ना, जैसे इस सेकेंड वाला थर्ड वाला से बढ़ रहा है, उसी तरह इसमें ये बढ़ेगा। दोस्तों ये सॉल्व कीजिएगा, ये भी इजी है। 14 किलोमीटर दक्षिण आंसर हो जाएगा इसका 80 का। इसमें क्या है, एक सी का अपोजिट डी, ए का अपोजिट ही, एफ का जी, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसमें कोई नहीं होगा, ये बना लीजिएगा आप, उत्तर दक्षिण हो जाएगा। गाय और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिर की संख्या से 14 अधिक है, तो पैर की संख्या 14 अधिक है। तो दोस्तों जो सिर तो दोनों का सेम होगा, लेकिन पैर जो है गाय का 4 होता है और मुर्गी का 2 ही होता है। तो पैर किसके वजह से ज़्यादा हो रहा है, तो गाय की वजह से 14 ज़्यादा है, तो 14/2 करेंगे, 2 पैर ज़्यादा है तो 7, तो 7 गाय हो जाएगा। पास के पार्क में आप जाने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं और एक आदमी का घर का शीशा फूट गया, तो आप क्या कर सकते हैं, तो ये अपना अनुमान से मार सकते हैं। ये घर के मालिक से माफ़ी मांगेंगे और उसका नुकसान का भरपाई करेंगे। ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। प्रियंका अक्षय का भाई है और इसका बनाइएगा ब्लड रिलेशन है, तो ये पुत्र हो जाएगा। इसमें जो है 88 का 19 में से कितना 10 नहीं गुना करना, 19 और 9 28, 28 और 9 37, 37 28 65, 65 और 17 102, 37 102, माने पीछे वाला को जोड़ना है। इसमें त्रिभुज की संख्या 30 आएगा। यदि ये आ जाएगा। अब हम लोग कंप्यूटर की क्वेश्चन देखेंगे। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा डैश में बदलता है, तो क्या है, सूचना में बदलता है। अगला है, निम्नलिखित में से सीपीयू कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने देने के लिए जिम्मेदार होता है, तो कंट्रोल यूनिट। अपने कंप्यूटर ऑन किया, आपको सीपीयू शुरू होने की आवाज़ सुनाई दी, पर मॉनिटर स्क्रीन बिल्कुल काली है, तो क्या हो सकता है, या तो मॉनिटर को पीसी से जोड़ा नहीं गया होगा, या मॉनिटर में विद्युत स्रोत नहीं जोड़ा होगा, तो या सी हो जाएगा। किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती है, तो डॉट मैट्रिक्स से। एचडी वीडियो को रिकॉर्डिंग वाला जो है ब्लू रे डिस्क होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार है, तो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। भाषा जो एक कंप्यूटर समझ सकता है, तो दोस्तों इसमें मशीन भाषा ही होगा आंसर। 4 बिट्स का क्या होता है, एक निबल होता है, और 8 बिट एक बाइट के बराबर होता है। एक आईपी एड्रेस में डैश ऑक्टेट से होता है, तो 4 होता है। दोस्तों IPv4 में 32 बिट्स होता है, और IPv6 में 128 बिट्स होता है, इसको याद रखिएगा। डैश से आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से। अगला, निम्न में से कौन सा एक एप्पल ग्राफिक्स ब्राउज़र है, तो सफारी है। निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं है, अंडरस्कोर है लेकिन स्पेस भाग नहीं है। इनमें से विषम का चयन किए, HTML हो जाएगा। बाकी बात नेटवर्क है, इंटरनेट, WWW और साइबर स्पेस, ये सभी नेटवर्क है, और ये लैंग्वेज है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करना, वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है। HTTPS, ये दोस्तों बहुत ही अच्छा गुण है, इसमें S ऐड कर दिया गया है, तो S सिक्योर होता है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, न कि सिस्टम। SMT का पूर्ण रूप क्या है, तो SMT का है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दोस्तों प्रोटोकॉल 3 टाइप का होता है,
एक यूजर की तरफ से और मानी एक सेंड करता है उसके तरफ से, और जो रिसीव करता है उसके तरफ से 2 होता है। तो जो सेंड करता है उसको SMTP प्रोटोकॉल होता है, और जो रिसीव करता है वो POP3 होता है, IMAP होता है। DNS एक नेटवर्किंग शब्द है जिसका मतलब क्या है, डिजिटल नेटवर्क सर्विस। निम्न में से कौन सा विंडोज का एक सहायक प्रोग्राम नहीं है, तो BLS प्लेयर नहीं है। अगला, एक वस्तु को माउस से क्लिक करके उसे स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या ड्रैगिंग करते हैं। डिस्क फ्रेगमेंट क्या है, तो दोस्तों डिस्क स्थान के बेहतर उपयोग के लिए जो है ना डिस्क पर छेद को हटा देते हैं। अब झारखंड से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग बढ़िया से समझिएगा और बढ़िया से जवाब दीजिएगा। सिबूम कॉपर बेल्ट किस प्रकार की चट्टानों से बनी होती है जो एक शियर जोन का निर्माण करता है, जिसे सिबूम शियर जोन भी कहा जाता है। दोस्तों आप लोग जानते हैं, झारखंड का मैप गलत बना होगा तो माफ़ कीजिएगा, ये सिबूम वाला क्षेत्र है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इधर सिबूम वाला क्षेत्र में क्या क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है प्रचुर मात्रा में दोस्तों, जैसे कोबाल्ट भी है, टंगस्टन भी है, कैनाट, एवेस्टस, निकेल, सिलिकॉन, क्वार्ट्ज, तांबा, ये सब पूर्वी सिबूम में पाया जाता है। पश्चिमी सिबूम में क्या पाया जाता है, तो पश्चिमी सिबूम में जो है ये पश्चिमी सिबूम में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, लोहा। और दोस्तों पूर्वी सिबूम में जो है मूसाबीन और घाटशिला है, जो कॉरिडोर है 130 किलोमीटर लंबी है और 15 से 20 किलोमीटर चौड़ी है। तो दोस्तों पूर्वी सिबूम में क्या क्या पाया जाता है, तो देखिए कोबाल्ट, टंगस्टन, काइनाइट, एवेस्टस, यूरेनियम, निकेल, सिलिकॉन, क्वार्ट्ज, तांबा भी है, गोल्ड और पन्ना भी है। तो दोस्तों सुरदा एक जगह है जहाँ पन्ना पाया जाता है और कॉपर भी पाया जाता है। तो इसमें प्रोटेरोजोइक वोल्केनो अवसादी चट्टान हो जाएगा इसका आंसर। लवालोंग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, लवालोंग वन्य जीव अभ्यारण्य चतरा जिला में है। कहाँ है, चतरा जिला में। उधवा झील पक्षी विहार कहाँ है दोस्तों, तो साहेबगंज में है। और पलामू अभ्यारण्य लातेहार में, हजारीबाग में है। दालमा अभ्यारण्य पूर्वी सिबूम में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कोडरमा में है। अगला, झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों से लगभग तो 40% है। तुरामड्डी नरवा पहाड़ का संबंध किस खनिज से है, तो दोस्तों ये यूरेनियम से है। यूरेनियम जैसे जादूगोरा, ढालभूमगढ़, केरवा डुमरी, नरवा पहाड़, ये सभी जो है किस चीज़ के लिए फेमस है, यूरेनियम के लिए। दोस्तों बॉक्साइट कहाँ है, तो ये गुमला, लातेहार, लोहरदगा में है। दोस्तों लोहरदगा से ही बॉक्साइट जो है मूरी में भेजा जाता है। सोना कहाँ पाया जाता है, कुंडार कोछा में सोना पाया जाता है। अगला है, झारखंड में 90% लाल मिट्टी पाई जाती है, तो किसका, आर्कियन क्रम के चट्टानों का, बी आंसर हो जाएगा। अगला है, किस जिले की सीमा उड़ीसा से नहीं लगती है, तो सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, ये सभी लगता है। एक सिमडेगा भी लगता है, सरायकेला पूर्वी और पश्चिमी, ये 4 लगता है, लेकिन खूंटी नहीं लगता है। किस प्रकार की चट्टान क्रम धात्विक क्रम की चट्टान भी कहा जाता है, किस प्रकार का, तो दोस्तों ये धारवार। दोस्तों जैसे बिंद कहाँ पाया जाता है, ये पलामू गोढ़वा जिला की तरफ विंध्याचल पाया जाता है। और जो नदी बेल्ट है वो उसमें गोंडवाना लैंड पाया जाएगा। और धारवाड़ जो जहाँ पे जैसे पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम जहाँ धात्विक पाया जाता है। निम्न में से किस कोयला परियोजना को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त नहीं है, तो किस कोयला परियोजना को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त नहीं है, तो दोस्तों ये अजय कोयला परियोजना को। अगला है, रांची में रॉलेट एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो दोस्तों इसमें नेतृत्व जो है गुलाब तिवारी ने किया था। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1920 में हुआ, तो दोस्तों ये गलत है क्योंकि इनका स्थापना 1919 में ही हुआ था। झारखंड में स्वराज पार्टी के प्रमुख किस वल्लभ सहाय थे, ये सही है।
कृष्ण वल्लभ शाह 1923 में हजारीबाग बिहार से विधानसभा परिषद के चुनाव में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया, ये भी सही है। अगला, खरवार आंदोलन के साथ कौन सा जुड़ा है? तो भागीरथ माझी। कौन जुड़ा है? भागीरथ माझी, और 1874 ईस्वी में हुआ था। अगला है, किसने घोषणा की अबाऊ राज इतना महारानी राज टुडू, अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया और रानी विक्टोरिया राज समाप्त हो गया? किसने कहा था? तो ये बिरसा मुंडा। अगला, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश बलों ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलीबारी की, और उस पहाड़ी का नाम पूछ रहा है तो डुम्बारी हिल है। नागवंशी राजवंश की स्थापना नागवंश के आदि पुरुष फनी मुकुट राय द्वारा की गई। इनकी राजधानी क्या था? सुत्याम्बे था। तो कुल 8 बार यहाँ राजधानी चेंज हुआ है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए। चुटिया कौन राजधानी बनाया था? प्रताप राय। और खुकरा तो ये भीमकर्ण बनाया था। दुर्जन शाह दोई शाह और एनिसा सतरंजी बनाया था। और यदुनाथ शाह पालकोटा, और जगन्नाथ शाहदेव जो है पालकोट भैरव बनाया। उदयनाथ शाहदेव जो है रातूगढ़ बनाया था। ये 8। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों कोल विद्रोह जो है 1831-32 में हुआ। झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासी को शामिल करने हेतु 1948 में जस्टिन रिचर्ड ने किस पार्टी की स्थापना की? तो जस्टिन रिचर्ड ने यूनाइटेड झारखंड पार्टी की स्थापना किया था। किस पार्टी का? यूनाइटेड झारखंड पार्टी का। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष झारखंड पार्टी ने कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य का गठन का प्रस्ताव रखा था? तो 16 जिला, लेकिन बना 18। अभी क्या है? 24 जिला है। 6 अभी बना है। झूमर, पैका, नटुआ, अग्नि सभी प्रकार क्या है? नृत्य है। अगला है, निम्नलिखित कथनों की सहायता से पर्व की पहचान करें। गांव का पुजारी मिट्टी बोलना है कि गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेते हैं और उनमें ताज़ा पानी भरता है। अगले दिन सवेरे वो मिट्टी के तीनों पत्रों को देखता है कि इसमें पानी का स्तर घट गया है। यदि पानी का स्तर घट गया है तो वो अकाल की भविष्यवाणी करता है। यदि पानी का स्तर समान रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। तो ये क्या है? तो ये जो है ये सरहुल बोलते हैं इनको। धुमकरिया किस जनजाति का युवा गिरी है? दोस्तों धुमकरिया जो है ये उरांव जनजाति का। हो जनजाति के लोग अखाड़ा को क्या कहते हैं? तो स्टेट टूड कहते हैं। स्टेट टूड। वेदिया स्वयं को क्या कहते था? वेदवाणी कहता था। अगला क्वेश्चन है, बंजारा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह घुमक्कर किस्म की जनजाति है और इनका समास मात्र शतात्मक है। दोस्तों यही गलत है, मात्र शतात्मक नहीं, पितृ शतात्मक है। निम्न में से किस चित्रकला में पशुपति को सांड की पीठ पर खारा चित्रित किया जाता है? तो किस पे? तो ये सोहराई पर्व में। अगला है, माघी पर्व किस माह में? तो माघ वर्ष में, माघ महीना में। देवनागरी लिपि में संथाली प्रवेशिका की रचना किसने किया? तो किसने किया था? तो ये डोमन साहू समीर ने किया। बाइबिल का कुडुक में अनुवाद किसने किया? तो बाइबिल का रेफर्ड हॉर्न ने किया था। अगला, झारखंड में कौन से स्थान को भगवान हनुमान का जन्म माना जाता है? तो ये आजन धाम। सरांडा वन झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी सिंहभूम में। दोस्तों सरांडा वन में सबसे अधिक किस चीज़ का पेड़ मिलता है? आप लोग कमेंट कीजिए। समेत शिखर कहाँ अवस्थित है? तो पारसनाथ में। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष? तो 2001 में हुआ। अगला है, मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में कब लागू हुआ? दोस्तों झारखंड के बारे में बोला था 1 अप्रैल 2008 को। बाकी बात इंडिया में एक्ट 2005 का है, 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ और नरेगा से मनरेगा 2009 में हुआ था। जम्मू कश्मीर की हिमायत योजना के तौर पर भारत सरकार झारखंड में कौन सी योजना चला रही है? तो रोशनी योजना। अगला है, महेंद्र सिंह धोनी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो दोस्तों पद्म विभूषण प्राप्त नहीं हुआ है, बाकी बात ये सब प्राप्त हुआ है। झारखंड रत्न कब मिला था? 2009 में। पद्मश्री 2018 में मिला है और पद्म भूषण 2021 में मिला था। अगला, 1857 के विद्रोह में पलामू के किस भोक्ता नेता ने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया था? तो भोक्ता नेता थे नीलांबर पीताम्बर। महेशपुर की रानी सर्वश्री के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इन्होंने पहाड़ी विद्रोह का नेतृत्व किया, सही है। इन्होंने अंग्रेज ठेकेदारों द्वारा बिना अनुमति के जंगल काटकर खेत तैयार करने वाला तथा छोटा नागपुर क्षेत्र से संथालों को लाकर बसाने का विरोध किया, ये भी सही। इन्हें भागलपुर जेल में 6 मई 1807 को फांसी मिला था।
दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए कि हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनमें से कोई भी फीमेल को फांसी मिला है। ये तो एक यहाँ है सर्वेश्वरी जिनको फांसी मिला था, और कोई है तो आप लोग कमेंट कीजिए। बुलु इमाम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इनका जीवन जनजातीय सभ्यता, संस्कृति और कला की खोज में व्यतीत था। इन्होंने जनजातीय लोक कला, सोहराय और कोहबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षित प्रदर्शित करने में विश्व स्तरीय पहचान प्राप्त की। इनके कला प्रदर्शन देश के महानगरों अतिरिक्त विश्व में कई देशों में किया गया है। तो सभी सही हो जाएगा। किस पशु को झारखंड के राज पशु का दर्जा दिया गया है? तो इंडियन एलिफेंट। इनका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है एलेफैस मैक्सिमस। एलिफैस मैक्सिमस। और दोस्तों राजकीय पक्षी तो कोयल है, ओडोनेमस स्कोलोपैसियस है। और राजकीय वृक्ष साल है, शोरिया रोबस्टा। और राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। वर्तमान में झारखंड के मुख्य सचिव कौन है? तो सुखदेव सिंह है। और जमशेदपुर के अंशुमन ने अपनी किस पुस्तक के लिए वर्ष 2022 का मन और मोसरी सर्वश्रेष्ठ लेखक पुरस्कार जीता? एक सफ़र में। दोस्तों इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल से जुड़िए। चलिए दोस्त, थैंक यू।